नमस्कार एवरीवन, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कथा है यमराज की, जब यमराज को मिला था मृत्यु का श्राप। ये कथा है सावित्री और सत्यवान की अमर कथा। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सूर्यदेव की पुत्री देवी सावित्री की आराधना की। कई वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री मिली, जिसका नाम रखा गया सावित्री। जब सावित्री बड़ी हुई तो उनके विवाह का समय आया। उन्होंने स्वयंवर रखा, लेकिन किसी भी राजकुमार में वह तेज नहीं दिखा। फिर सावित्री वन में गई, जहाँ उन्हें एक सुंदर, विनम्र और तेजवान युवक मिला। उसका नाम था सत्यवान। वह एक वनवासी था, पर उसके मुख पर एक ऐसा तेज था जैसा कोई ऋषि का हो। सावित्री ने उसी क्षण तय कर लिया, वह सत्यवान से ही विवाह करेंगी। राजा अश्वपति ने जब नारद मुनि से सत्यवान के बारे में पूछा, तो नारद ने कहा, सावित्री का चयन तो उत्तम है, पर एक दुखद सत्य है। सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की ही शेष है। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए, लेकिन सावित्री ने कहा, मृत्यु तो हर किसी को निश्चित है, पर वह अपने धर्म से पीछे नहीं हटेंगी। और उन्होंने सत्यवान से विवाह कर लिया। अब मृत्यु का दिन आता है। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल में गए। सावित्री को कुछ अशुभ आभास हुआ और वह भी उनके साथ चली गई। अचानक सत्यवान को चक्कर आया और वह सावित्री की गोद में गिर पड़े। उसी समय यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज बोले, देवी, धर्म यही कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को ले ही जाना होता है। अब तुम लौट जाओ। पर सावित्री ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं भी धर्म का पालन कर रही हूँ, क्योंकि पति के साथ चलना ही पत्नी का धर्म है। यमराज उनकी वाणी से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो, एक वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का अंधापन दूर हो जाए। यमराज ने वरदान दे दिया, पर सावित्री फिर पीछे पीछे चलती रही। दूसरा वरदान, अपने ससुर का राज लौटे। तीसरा वरदान, अपने पिता के लिए 100 पुत्र। यमराज ने सब दे दिया। फिर सावित्री ने चतुराई से कहा, अब मेरे पिता को 100 पौत्र भी तो चाहिए होंगे, और वह तभी संभव है जब सत्यवान जीवित हो। यमराज मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने धर्म और बुद्धि से मुझे पराजित किया है। और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। यह कथा सिर्फ प्रेम की नहीं है, बल्कि संकल्प, धर्म और नारी शक्ति की मिसाल है। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।